Good morning students. In this video lecture we will do nomenclature of alcohols. आज हम alcohols का nomenclature करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने एल्काइल हैलाइड्स का nomenclature किया था. आज हम alcohols का nomenclature करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर alcohols? alcohols क्या होते हैं? Alcohols are the compounds that contains functional group OH, जिसके अंदर OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? हाइड्रोक्सिल. तो जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होगा दैट कंपाउंड्स आर नोन एज एल्कोहल्स. ठीक है. अब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ यू कैन से OH groups, these alcohols can be monohydric alcohol that contains one OH group, dihydric alcohol that contains two OH group, and trihydric alcohol that contains three OH groups. ठीक है. जिसके अंदर वन OH ग्रुप होगा उसको आप मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे. दो होंगे तो डाई, थ्री होंगे तो ट्राई और पॉली भी आप बोल देते हैं. और जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n + 1OH. ठीक है. और अगर डाईहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2nOH ट्वाइस. राइट. और अगर ट्राईहाइड्रिक की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n - 1OH थ्राइस. ठीक है. अब ये जो डाईहाइड्रिक आपका एल्कोहल है और ट्राईहाइड्रिक है जिसमें ये जो दो OH और 3 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कभी भी 2 OH ग्रुप जो होते हैं दैट कैन नॉट बी प्रेजेंट एट सिमिलर कार्बन एटम. सिमिलर कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं हो सकते. दैट कंपाउंड इज अनस्टेबल, दैट इमीडिएटली विल लूज वाटर एंड कार्बोनिल कंपाउंड आर फॉर्म्ड. कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा. तो इसीलिए ये जो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं और ट्राईहाइड्रिक में जो 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हैं दे शुड बी अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम. ठीक है. देन हम बात करते हैं इनका नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं तो हम क्या सफिक्स इनके लिए यूज़ करेंगे. तो एल्कोहल्स के लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे ओल, और डाईहाइड्रिक एल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे डायोल, और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज़ करेंगे ट्रायोल. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपको जब नोमेनक्लेचर के जनरल रूल्स बताए थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि अगर कोई भी जो सफिक्स आप लगाते हैं अगर वो वोवल से स्टार्ट होती है तो जो एल्केन होता है उस एल्केन का ई जो होता है वो स्ट्रक ऑफ हो जाता है. बताया था मैंने. तो यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? इसको आप लिखेंगे एल्केनॉल. ठीक है. अब ये डी से शुरू है और ये टी से शुरू है तो ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं. ठीक है. तो इसका नाम क्या रहेगा? एल्केन डाइओल. ई आपका जो है वो रहेगा स्पेलिंग में, और इसी तरह एल्केन ट्राइओल में भी ई आपका रिटेन रहेगा, स्ट्रक ऑफ नहीं होगा. ठीक है. तो ये आपका था कि एल्कोहल्स क्या हैं, देन मोनो, ड्राई, ट्राई क्या है, उनके जनरल फार्मूला क्या है, और क्या सफिक्स आपको इनके लिए यूज़ करनी है. तो सबसे पहले मैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का आपको नोमेनक्लेचर करते हैं. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या सफिक्स आपकी लगेगी, आपकी सफिक्स लगेगी ओल. ठीक है. ओल आपने यूज़ करना है, OL ओल. ठीक है. तो जो कॉमन सिस्टम है उसमें तो आपको लिखना है एल्काइल एल्कोहल, और IUPAC सिस्टम में आपका क्या रह जाएगा? एल्केनॉल. एल्केन ई स्ट्रक ऑफ ओल. ठीक है. तो जैसे कि अगर आपका CH3OH है फर्स्ट मेंबर, इसका IUPAC नेम आपका हो जाएगा मीथेनॉल, और अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल.
इसी तरह नेक्स्ट मेंबर C2H5OH, C2H5OH का IUPAC नेम इथेनॉल और कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। देन नेक्स्ट मेंबर की बात करें C3H7OH। अब C3H7OH के हमने जैसे एल्काइल हैलाइड्स में किए थे, यहाँ भी आपके दो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, एक CH3 CH2 CH2OH स्ट्रेट चेन आपका फर्स्ट कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, और दूसरा आपका क्या बनेगा, दूसरा आपका बनेगा CH3 CH CH3 आपका जो OH ग्रुप प्रेजेंट है एट सेकेंड कार्बन एटम हो। ठीक है, तो बिल्कुल एल्काइल हैलाइड्स की तरह ही आपको इनके नेम लिखने हैं। ये जो है आपका ये आपका हो गया 1 प्रोपेनॉल, ठीक है, और ये आपका हो गया 1 2 3 सेकेंड कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। तो 2 प्रोपेनॉल या बेस्ट इनका मेथड क्या होता है लिखने का, प्रोपेन और फिर -2 ओल। तो ये तो हो गई IUPAC नेम, और कॉमन आपको पता है दिस ग्रुप इज N प्रोपाइल, तो ये आपका हो गया N प्रोपाइल एल्कोहल एंड दिस इज योर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें C4H9OH, C4H9OH के अब आपके 4 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम ये भी लिख लेते हैं, बाकी एल्काइल हैलाइड्स में हम कवर कर चुके हैं, आई थिंक आपको क्लियर होगा ये। C4H9OH ब्यूटाइल एल्कोहल के 4 आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। तो देखिए कौन कौन से होंगे। एक आपका आइसोमर होगा CH3 CH2 CH2 CH2OH नॉर्मल, ठीक है। दूसरा आइसोमर आपका क्या होगा, जिसमें आपका आपने इसको सेकेंडरी पे लगा दिया कार्बन एटम पे, ठीक है। और तीसरा आपका क्या होगा, जिसमें आपके आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये आइसो हो गया, देन CH2OH आइसो ग्रुप, एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका हो जाएगा जिसमें आपका टर्शरी कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, राइट। तो ये 4 हो गए आपके। अगर कॉमन नेम की बात करें, कॉमन आई थिंक आपको सबके पता होंगे। अब दिस इज N ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। ये जो OH है ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि ये जो ग्रुप है आपका दिस इज आइसो इन नेचर, और ये जो आपका है ये टर्शरी है, तो इस बेसिस पर ये जो एल्कोहल हो जाएगी आपकी हो जाएगी टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। अब IUPAC नेमिंग की बात करें तो हमें नंबरिंग करनी होती है, तो यहाँ से आपका 1 चलेगा, 1 2 3 4, तो आपका क्या हो गया, ब्यूटेन 1 ओल या सिंपली ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ आपके यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आपने लोएस्ट नंबर देना है, तो ब्यूटेन 2 ओल। तो लेफ़्ट से राइट आपकी नंबरिंग होगी, अगर आप राइट से लेफ़्ट कर देंगे तो यहाँ 3 नंबर मिल जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। देन उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर 1 2 3 कार्बन एटम की चेन बन गई, लेकिन सेकंड पे सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 2 मिथाइल, 2 पर ये मिथाइल प्रेजेंट है, एंड देन लिखेंगे प्रोपेन, 3 कार्बन एटम की चेन है, 1 ओल या सिंपली प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 2 3 कार्बन एटम की चेन आपकी बनेगी। तो आपका नेम क्या हो जाएगा, 2 पर आपके मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद प्रोपेन 3 की चेन बनी है, और सेकंड पर आपका एल्कोहल है, तो प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के, जिसमें हमने कॉमन सिस्टम में एल्काइल एल्कोहल लिखना है, और IUPAC सिस्टम में हमें एल्केन ओल लिखना है। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल की। डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या बताए थे मैंने आपको, विच कंटेन्स 2 OH ग्रुप, जिसमें 2 आपके
OH ग्रुप प्रेजेंट हो, दैट आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो इन जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स हैं इनको हम सिंपली ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो सिंपलेस्ट डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगी वो आपकी क्या होगी, CH2CH2OH। मैंने बताया था कि 2 OH ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट डिफरेंट कार्बन एटम। ठीक है, तो जब ये आपके डिफरेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट हैं और एडजेसेंट पे प्रेजेंट हैं, इनको हम विसिनल डायोल्स भी बोलते हैं, और यू कैन से इनको हम विसिनल ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमने इनकी नेमिंग करनी है तो कॉमन सिस्टम में तो हम इसको ग्लाइकोल्स की नोमेनक्लेचर करेंगे, और IUPAC सिस्टम में हम क्या करेंगे, एल्केन डाइओल। ठीक है, तो कॉमन सिस्टम में इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट ग्लाइकोल है तो इसको हम कॉमन सिस्टम में ग्लाइकोल भी बोलते हैं। ठीक है, या जिस एल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन से ये बने, जैसे कि CH2CH2 की हाइड्रोक्सिलेशन से ये बने हैं, तो दिस एल्कीन इज इथाइलिन। कॉमन नेम की बात कर रही हूँ, कॉमन नेम में इथाइलिन बोलते हैं हम इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और IUPAC के सिस्टम की बात करनी है तो उसमें क्या है, नोमेनक्लेचर में 1 2 करेंगे तो 2 कार्बन एटम वाला जो आपका वर्ड रूट होता है उसके लिए क्या होती है, इथेन। तो पूरी स्पेलिंग आएगी क्योंकि डाईओल आना है, इथेन 1 2 डाईओल या सिंपली इथेन डाईओल। ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, जो OH ग्रुप प्रेजेंट है दैट विल बी एट फर्स्ट एंड सेकेंड पोजिशन। तो इथेन डाईओल भी लिख सकते हैं, और बेटर इथेन 1 2 डाईओल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट हमारा केस था। अब देखिए मैं ज़रा सा इसमें चेंज करती हूँ। देखिए क्या चेंज कर रही हूँ मैं, यहाँ मैंने एक कार्बन एटम और लगा दिया, CH3। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये किस एल्कीन की हाइड्रोक्सिलेशन से बना होगा, ये देखिए प्रोपाइलीन से। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। और IUPAC नेमिंग की बात करें तो भाई नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या हो गया आपका, प्रोपेन 3 कार्बन एटम की चेन बनी है, और 1 2 पोजीशन पर आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रोपेन 1 2 डाईओल। ठीक है, तो ये है आपके विसिनल डायोल्स, यानी कि जब आपके 2 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर एडजेसेंट पर प्रेजेंट नहीं होते तो उस केस में देखिए क्या करते हैं, मैं अभी इसको पूरा रब नहीं करती, देखिए उस केस में क्या करते हैं, जब आपके एडजेसेंट पर प्रेजेंट नहीं है तो देखिए ये केस लीजिए, CH2OH CH2OH। ठीक है, अब ये जो 2 आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए वो एडजेसेंट कार्बन एटम पर नहीं है, बीच में आपका मिथाइलिन ग्रुप आ गया। ठीक है, इन केसेस में आपको क्या करना होता है, इन केसेस में कॉमन सिस्टम में आपको इनकी नेमिंग करनी होती है, पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और IUPAC में तो भाई सिंपल रूल, तो पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल से देखिए इसका क्या एग्जांपल हो गया। अब इसमें 3 मिथाइलिन ग्रुप आप देख रहे हैं, 1 2 एंड 3, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम आपका क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का कॉमन नेम आपका हो जाएगा ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल। तो अगर विसिनल आपके नहीं है तो उस केस में आपको नोमेनक्लेचर कैसे करना है, कॉमन सिस्टम में यू हैव टू राइट पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। जैसे अब इस कंपाउंड का जो नेम है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्राईमिथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, और IUPAC के लिए तो सिंपल वही नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 3 हो गए, और OH ग्रुप अब आपका कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पे, तो
तो IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,3-डाइओल। तो ये आपका कॉमन हो गया और ये आपका IUPAC नेम हो गया। क्लियर है? तो ये आपका था डाईहाइड्रिक एल्कोहल। नाउ अबाउट ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स मैंने आपको क्या बताए थे, जिनमें 3 OH ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स विच कंटेन 3 OH ग्रुप्स। ठीक है, तो इनकी जो है नेमिंग के लिए कॉमन सिस्टम में कोई भी आपके रूल नहीं होता। इनको हम जनरली जो है ग्लिसरोल, सिंपलेस्ट मेंबर हमारा ग्लिसरोल है। देखिए क्या रहेगा सिंपलेस्ट मेंबर आपका, सिंपलेस्ट मेंबर रहेगा CH2 यहाँ CH आ जाएगा, CH2 OH OH OH। ये आपकी सिंपलेस्ट ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल रहेगी। इस सिंपलेस्ट ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को हम ग्लिसरोल भी बोलते हैं या ग्लिसरीन भी बोलते हैं। हम ग्लिसरीन यूज़ करते हैं घरों में, तो ये ग्लिसरीन आपकी क्या है, इट इज़ अ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC के लिए वही नंबरिंग 1 2 3 कार्बन एटम की चेन हो गई। तो प्रोपेन E रहेगा क्योंकि ट्राइओल सफिक्स यूज़ करनी है। ट्राइओल में T इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो E आपका रिटेन रहेगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल रहेगा। ठीक है, तो जितने बड़े हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं, तो उनके लिए जो है कॉमन नेम के लिए उनके कोई रूलिंग नहीं होती, तो उनके जनरली हम फिर IUPAC नेम ही लिखते हैं। ठीक है, तो this was all about today's lecture. Thanks for watching the video. Thank you.